क्या ये सब करके हम कोई सहयोग देते हैं? पूछा है मानती नारायण ने। देखिए, पहली बात, जब शरीर छूटता है तो आत्मा नहीं निकलती है, जो निकलता है उसको जीवात्मा बोलते। पहले तो ये फर्क समझ लीजिए। आत्मा शब्द प्रायवाची है ब्रह्म का, परमात्मा का। परमात्मा कहीं आता जाता नहीं, ऐसे आत्मा कहीं आती जाती नहीं। तो आता जाता क्या है, उसको हम कहते हैं जीवात्मा। जीवात्मा किसको कहते हैं? मन में प्रतिबिंबित आत्मा को ही जीवात्मा कहा जाता है। पर जब हम बोलते हैं जीवात्मा तो उसमें मन भी शामिल है, चित्त भी शामिल है, बुद्धि भी शामिल है, इंद्रियां भी शामिल हैं और पंच प्राण भी उसका हिस्सा होते हैं। देखिए, अगर हमारी की गई प्रार्थना के बलबूते से जिसकी मृत्यु हुई है उसको कुछ लाभ हो सकता तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन भगवत गीता यह कहती है कि अंत काल में आपकी जैसी मनो अवस्था होगी वैसा आपका अगला जन्म होगा। अगर आपके चित्त में, मन में ममता, क्रोध, इच्छाएं और वासनाएं भरी पड़ी हैं तो फिर आपका जन्म तद अनुसार होगा। परिवार जो पूजा अर्चन मंत्र इत्यादि करते हैं, ये लाभ उनके मन को मिलता है। देखो, कोई जिसके घर मर जाए, प्यार होता है तो उसको याद कर करके रोएगा रोएगा रोएगा। हमारे आचार्य लोग बड़े समझदार थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, बैठ के गीता का पाठ करो। अब लग गया गीता पाठ करने, तो अब रोएगा तो पाठ कैसे करेगा? तो आंसू आंसू पहुँच के गीता जी का गुटका हाथ में लेके पाठ कर रहा है, हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, सुंदर कांड पढ़ रहा है, कुछ पढ़, अब पढ़ने में लग गया। और गुरबाणी का कुछ पाठ करने लग गया, ताती भावना लग गई, पार ब्रह्म शरणाई इत्यादि ऐसे शब्द पढ़ने लग जाए, शब्द हजारे सुखमनी साहब पढ़ने लग जाए, तो रोएगा थोड़े ना उतनी देर, रोना बंद हो गया और मन जो है वो किसी और काम में लग गया। ऐसे समझो, छोटा बच्चा खेलते खेलते गिर जाए तो माँ क्या कहती है? वो देखो पापा आए, आइसक्रीम लाए हैं। वो हैं कौन? पापा आ गए। उसको चोट भूल जाती है, वो गिर गया ये भी भूल जाता है, वह आइसक्रीम में उलझ जाता है। तो ऐसे भले भाई तुम्हारा शरीर भले 30, 35, 50, 70 साल का हो गया है, पर मन तो तुम्हारा बच्चा है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा, भाई मृत्यु घर में घटित हो जाए तुरंत पाठ करने बैठ जाइए, जप करिए, दान करिए। जो पीछे परिवार है ना, उनको शिक्षा दे रहे हैं कि देखो, जो मरा वो अपने साथ कुछ नहीं ले गया। साथ क्या लेके गया है? अपने किए कर्म की गठड़ी, पाप और पुण्य लेके गया साथ में, और कुछ साथ नहीं लेके गया। इसलिए अपने हाथ से दान करो। इस दान से उस मरे हुए व्यक्ति को कुछ लाभ होगा नहीं होगा, भाई उसको छोड़ दो। जो सांप की तरह कुंडली मार के पैसे पे बैठे थे, मरने के बहाने कुछ तो दान करेगा, कुछ तो दान करेगा। अगर हम ये कहें कि परिवार के किए गए मंत्र पाठ से उस जीवात्मा को भगवान के चरणों में निवास मिले, भावना देखो बहुत सुंदर है, लेकिन अगर ऐसे होने लग जाए तो गीता का कर्म योग का सिद्धांत ही झूठा हो जाएगा। जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं पाप कर्म का फल दुख होगा, पुण्य कर्म का फल सुख होगा, और इससे कोई बच नहीं सकता है। इसलिए जब परिवार में मृत्यु घटित हो जाए तो ऐसे में परिवार का मनोबल बना रहे, वो रोते न रहें, डिप्रेशन में न चले जाएं। इसलिए महात्मा लोगों ने कहा कि भाई उतने दिन 21 दिन करो, 40 दिन करो, पाठ करो, दान करो, मंत्र जप करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना करना तो अच्छी बात ही होती है ना। बाकी अगर आपको मरने के बाद की कुछ चिंता है ना, तो अभी की अभी कर लो जो करना है। कल तुम्हारे बच्चे करेंगे नहीं करेंगे, जैसी आजकल हालत हो रही है ना, हाय मम्मी एंड बाय मम्मी होता है। आए हैं ऑफिस से हाय और तुरंत ही निकल रहे हैं बाय। ना माँ बाप के पास बैठने का समय। अभी किसी की मृत्यु हुई,
जैसे आज उनका संस्कार हुआ, अगले ही दिन उनका चौथा हो गया। मैंने कहा भाई चौथा माने फोर्थ डे, तो 1 2 3 एंड देन फोर्थ डे। ये 1 के बाद 2 हटा के सीधे 4 कैसे कर दिया इन्होंने? बोले जी रिश्तेदार दूर से आए, किसी के पास टाइम नहीं है कि 4 दिन बैठे, इसलिए अगले ही दिन चौथा कर दिया, पगड़ी कर दी। मैं भाई हाईटेक जमाना है, 2 मिनट इंस्टेंट नूडल खाने वाले लोग ये जब शमशान में जाएंगे ना वो, और फिर उसके बाद वहीं चौथा वोथा कर देंगे, वही एक बार निपटा लो। मुल्ला नसरुद्दीन के लड़के ने कफन बेचने की दुकान खोली और उसके अड़ोसी पड़ोसी भागते आए लाल पीले, और लड़का जो है नीला हुआ पड़ा, हड्डी टूटी पड़ी, उठा करके ला रहे। बोले हुआ क्या? बोले मुल्ला ने बोर्ड लगा दिया दुकान पर, बड़े कफन के साथ छोटा फ्री, इसलिए पिटाई हुई है इसकी। मुल्ला ने भाई बेटा ये क्या किया? बोले अब्बा आपने ही तो बोला था मुनाफे का धंधा करना, तो मुनाफे का ही तो धंधा कर रहा था, एक के साथ एक फ्री दिया। We don't know when the demise will happen. We don't know when the death will happen. So, live every day as it is your last day. हर दिन ऐसा जिए जैसे यही दिन आखिरी है, इसलिए खूब खुशी से जिए, खूब प्यार से जिए। देखो तुमने देखा ना, घर में बुढ़ा कोई मरने वाला हो या कोई बीमार है और मरने वाला हो ना, तो वो सबसे माफ़ी मांगना चालू कर देता है। बुआ को बुला दे माफ़ी मांगूंगा, ताऊ को बुला दे माफ़ी मांगूंगा, भाई मुझे क्षमा कर दो मेरे प्राण अटके पड़े हैं। मैं कहती हूँ रोज के रोज ही माफ़ी मांग लो। फॉरगिव एवरीबॉडी, फॉरगेट देयर मिस्टेक्स, फॉरगिव योरसेल्फ। दूसरों को क्षमा कर दीजिए, अपने आप को भी क्षमा कर दीजिए, और अपने मन को ये समझा लीजिए कि मनीराम आज का ही दिन है, कल का पता नहीं, सुबह का सूरज देखे नहीं देखे, इसलिए भजन करे तो आज कर, दोस्ती करे तो आज कर, मैत्री करे आज कर, सेवा करनी आज कर, गुरु को ध्याना आज ध्या, मंत्र जप करना आज, लड़ाई भिड़ाई ये सब बोलो परसों करेंगे। क्या करेंगे? परसों। और देखो परसों कभी आता नहीं है, हमेशा आज ही होता है। आपने देखा कभी परसों को आते हुए? Nobody has seen day after because it never happens, it never comes, it is always आज। तो आज का ध्यान देना चाहिए। इसलिए प्रसन्नता, खुशी, दूसरे दुख देते हैं तो उनकी इस भूल पर उनको क्षमा करिए। वो जानते नहीं हैं, वो अज्ञान में हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और तुमसे कुछ गलती हो जाए तो देर किए बगैर क्षमा मांग लेना, महाराज हमसे गलती हो गई। और सामने वाला न माने तो उसको बोलो बच्चे की जान लेगा क्या, छोड़ भी दे बात को, अब काहे लटकाना। कर सके तो दोस्ती करिए, दुश्मनी परसों टाल दीजिए, परसों करेंगे। प्यार मोहब्बत आज करिए, लड़ाई परसों करेंगे। बात समझे? तो आज तुम्हारे पति पत्नी का कुछ टाइम होने लगे, टाइम पे समझे? हाँ, बहुत जल्दी समझते ऐसी बात तो हो। जब पति पत्नी थोड़ा ऊंचा नीचे बोलने लगे, थोड़ा गुस्सा गस्सा खाने का लगे, तो उनको कहना देखो आज करेंगे प्यार, लड़ाई करेंगे परसों। इतनी बात तो याद रहेगी, बाकी सब भूल जाओ तो भी इतनी बात याद रख लेना। चिंता करेंगे परसों, आज हंसेंगे, लड़ेंगे परसों, आज शांत होंगे। दुनिया के टेढ़े मेढ़े काम करेंगे परसों, आज सीधे सीधे जीवन को जिएंगे। आपने इतने प्रेम से मुझे श्रवण किया, मैं अनुग्रहित हूँ, धन्यवादी हूँ, और आप सबके लिए मंगल कामना करती हूँ। आपका शरीर स्वस्थ रहे, मन निरोगी और शांत रहे, बुद्धि में ज्ञान का दीपक प्रकाशमान होता रहे, तुम्हारा जीवन ज्योतिर्मयी होवे, दैदीप्यमान होवे। प्रभु की अपार कृपा जो हम सब पे बरस रही है उसको आनंद से भोगे, और इस आनंद के साथ क्षण क्षण पल पल श्वास दर श्वास प्रभु का स्मरण करते रहें, प्रभु का स्मरण करते रहें, प्रभु का स्मरण करते रहें।
गिरिधर के घर जाऊं जी, मैं गिरिधर के घर जाऊं जी, मैं गिरिधर के घर जाऊं।
लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, हाँ, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो